एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की इस पिक कार्ड रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट हम करने वाले हैं। ओके, आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी करंट लाइफ सिचुएशन आपको आगे चल के क्या लेसन सिखाने वाली है। आप आपकी ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन देख सकते हैं या किसी पार्ट की सिचुएशन देख सकते हो सकता है कि आपके ऑफिस में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जो आपको एट प्रेजेंट समझ नहीं आ रही है, फैमिली में कुछ सिचुएशन चल रही है जो आपको समझ नहीं आ रही है। वैसे ही आप किसी भी सिचुएशन को कंसिडर करके या आपकी ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन को कंसिडर करके ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन को ध्यान रखते हुए आज आपको कार्ड्स पिक करनी है। ठीक है, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है तमस। ओके, ये आपकी ऑप्शन 2 है माँ सरस्वती की कार्ड है और ये आपकी ऑप्शन 3 है माँ धूमावती की कार्ड है। ठीक है, इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। इस रीडिंग में हम 3 चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन को कि जब सॉल्यूशन आपके सामने आएगी, जब आप सॉल्व करेंगे तो लाइफ लेसन क्या मिल रही है। एंड एट प्रेजेंट आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं उससे रिलेटेड एक एडवाइस हम देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो पायलवान। पायलवान, चलिए देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन आपको आने वाले दिनों में किन सारे लेसन्स के लिए रेडी कर रही हैं। पायलवान, सबसे पहले जो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ वो मैं इंस्टेंट देख रही हूँ कि या तो आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन गए हैं या तो आप काफ़ी ज़्यादा लेज़ी बन गए हैं, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि दोनों की मिक्सचर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लेज़ी भी बन चुके हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी बन गए हैं, जहाँ आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे एंड आप थोड़े से चिड़चिड़े भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि थोड़े से चिड़चिड़े बन चुके हैं। दूसरों की बात नहीं सुनना है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। ठीक है, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। या तो आप अपने लाइफ पार्टनर की बात नहीं सुन रहे हैं, या तो घर में किसी की बात नहीं सुन रहे, या ऑफिस में किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। कुछ तो आप इसलिए भी नहीं सुन रहे हैं बिकॉज एक वक्त ज़रूर था जब आप सबकी बात सुनते थे, सबको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, पर इतने सारे हार्ट ब्रेक्स के बाद इतने सारे आपके आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है या कहीं ना कहीं इतना अप्रिशिएट नहीं किया है आपके अच्छे बिहेवियर को, जिसकी वजह से अब आप काफ़ी ज़्यादा रूड हो चुके हैं। तो मैं वैसे देख रही हूँ, मतलब आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, पर आप लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे। जब आप सॉफ्ट है तो आप काफ़ी एक्सट्रीम सॉफ्ट है, एंड जब आप हार्श हो चुके हैं, रूड हो चुके हैं, तो एक्सट्रीम लेवल के हो चुके हैं। अब आपको फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे नहीं दे रहे हैं, आप बस अपनी ही कर रहे हैं। तो मैं वैसी कुछ एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ आपको कहा जा रहा है आप जो भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में सोच समझ के लीजिए, सोच समझ के लोगों से बात करिए, सोच समझ के उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है, इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं दूसरों ने जो आपके साथ किया है, आप अनइंटेंशनली वो सेम चीज़ आप दूसरों के साथ कर देंगे। ठीक है, तो जो आपके साथ हुआ है वो आप कहीं दूसरों के साथ ना कर जाए, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप सिंस आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ये जो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आ रखी है ना, आप समझना नहीं चाहते इस सिचुएशन को, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। या मैं एक्सेप्टेंस की कमी देख रही हूँ कि कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ, एंड सिंस आप एक्सेप्ट नहीं, यहाँ देखिए जब आप एक्सेप्ट नहीं करते ना किसी चीज़ को, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ज़िद्दी वाली सिचुएशन ही आ जाती है कि आप इतने ज़िद्दी हो गए हैं कि आप एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करके आप वो सारी चीज़ों को बिलीव कर रहे हैं जो या तो पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है भी तो कहीं ना कहीं दूसरों की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरों की एडवाइस को कंसिडर एटलीस्ट करना ज़रूरी है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अपने फैमिली वालों का भी बात नहीं सुन रहे हैं, या अपने लाइफ पार्टनर की भी बात नहीं सुन रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे आप पे चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं वैसे चीज़ आपकी देख रही हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ अगर आप अपने सोच समझ के अगर आप डिसीजंस लेते हैं तो यहाँ आप क्या लाइफ लेसन सीखने वाले। सबसे पहले तो मैं इंस्टेंट देख रही हूँ लाइफ लेसन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है कि आप दूसरों की बात सुनेंगे, दूसरों के इमोशंस को समझेंगे। बिकॉज आप अभी थोड़े से आप दूसरों के इमोशंस पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो आप दूसरों के इमोशंस को समझेंगे। आप समझेंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कभी कभी दूसरों की भी फीलिंग्स को समझना, दूसरों की भी इनोसेंस को समझना। यहाँ मैं एक ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि पहले आप डांट देते हैं लोगों को और फिर आप थोड़े से रिग्रेट करते हैं कि नहीं बोलना चाहिए था इतना रूड, पर फिर आप कहते हैं कि ठीक है छोड़ो, सामने वाले ने भी तो मेरे साथ ये किया ना, तो फिर आप वैसे फिर बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है, सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने फैमिली को भी कभी कभी हर्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ आप समझेंगे, कभी कभी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने, आपके फैमिली ने, या आपके पार्टनर ने, या आपके ऑफिस के किसी कलीग ने आपको कुछ ऐसी एडवाइसेस दी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर आपने सुना नहीं, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उल्टी होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। मतलब कंसिडर तक नहीं किया कि एक बार कंसिडर करके ये भी देखते हैं, वो भी नहीं किया। एंड सेम सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में रिपीट होने लगेंगी तो आपको समझ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कभी कभी दूसरों की भी, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर्स की, स्पेशली आपके पार्टनर की बातों को सुनना, ठीक है। क्योंकि आप दूसरों की इमोशंस नहीं समझ पा रहे हैं एट प्रेजेंट, मतलब आप ना खुद से कहीं ना कहीं खुद से भी जंग लड़ रहे हैं ना कहीं कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप इतने रूड हो गए, इतने हार्श हो गए कि आप दूसरों की भी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कभी कभी इंटेंशनली भी कर देते हैं, मतलब आपको पता है आप सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, पर फिर आप है कि खुद को अपना खुद ही एक तरीके से डिफेंसिव मोड में चले गए हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों को भी कभी कभी हर्ट कर रहे हैं। तो यही आप लाइफ लेसन सीखने वाले हैं कि कभी कभी दूसरों की बात शांत दिमाग से सुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो आप चीज़ समझेंगे। मतलब कहीं आप किसी ना किसी पर्सन को हर्ट करने के बाद रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, सडनली आप रियलाइज़ करेंगे आप कितने ज़्यादा रूड हो चुके हैं। तो आपको इस लाइफ लेसन को एक तरीके से लाइन ड्रॉ करना, अगर आप सॉफ्ट है बहुत अच्छी बात है, आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप किसी से रूड हो रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब तक आप रूड हो रहे हैं या ना बोलना सीख रहे हैं, या फिर अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसका एक तरीका होता है, वो तरीका आप समझेंगे। तो उस तरीके को समझते हुए आप लोगों को स्मार्टली आंसर करना सीखेंगे, मैं वो देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि सिंस आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं, आगे चल के आपको समझ आएगा कि लाइफ में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा अच्छा बात है, ठीक है, पर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि अगर आपको सडनली कुछ चीज़ें अगर आपको समझ आती है, आधे अधूरे नॉलेज के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं कि मेरे पास इतनी नॉलेज है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे कर लूँगा। यहाँ पे वैसे नहीं करना है। आप जिस भी पाथ में है, जिस भी रास्ते में है, आपको सीखना है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। सीखना, किसी भी चीज़ को सीखना एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। उस ऑन गोइंग प्रोसेस में आपको रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ आपको आगे बढ़ के समझ आएगा, ठीक है। सो आपको क्या होता है, इतनी से आपको नॉलेज मिलती है, आपको लगता है आपने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, और आप इतना सब कुछ हासिल करने के लिए चले भी जाते हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि आपकी जो भी जर्नी है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो भी आप चीज़ सीखेंगे। यहाँ बहुत ज़रूरी है सोच समझ के डिसीजन लेने की, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप फाइनली अपने आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब आप ओवरऑल इन सारी चीज़ों को, इन सारे एरिया को समझेंगे कि इस दुनिया में कितना ज़रूरी होता है कभी कभी दूसरे की इमोशंस को समझना, या फिर अब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आपको फाइनली अब सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कि मुझे जब जिसको हाँ बोलना है मैं हाँ भी बोल दे रहा हूँ, और जब जैसे ना करना है मैं ना भी कर दे रहा हूँ, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करने दे रहा हूँ। जब आप इस चीज़ को समझेंगे, एक लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, तब आपको समझ आएगा, एक तरीके से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, एक तरीके से फाइनली आप चीज़ों को सुलझा पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ये जो आलसपन आपके लाइफ में आज आ रखा है उससे आप थोड़े हटेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ आ रही है कि आप लाइफ में कुछ, आप ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, या आप किसी जर्नी में हैं जहाँ पे आपको लगता तो है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, पर अभी भी बहुत सब चीज़ हासिल करना बाकी है। तो ये एक तरीके से आपको एक वार्निंग साइन भी दिया जा रहा है कि अगर आप इस एनर्जी के साथ चल रहे हैं, इस चीज़ में ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ को हासिल करना या फिर किसी भी चीज़ में नॉलेज गेन करने के बाद भी आपको कंटिन्यूस उस चीज़ को सीखना पड़ता है। डेली हर दिन हम कुछ ना कुछ लाइफ में हो सकता है कुछ ना कुछ गलती करें और उससे हम कुछ नया सीखें, ठीक है। सो मैं सही हूँ, मुझे किसी और की बात सुननी नहीं है, सिर्फ अपनी बात रखनी है और बस चले जाना है, वो चीज़ नहीं करना है। वो चीज़ जब आप वो चीज़ में जब जीत हासिल करेंगे, खुद पे कंट्रोल जब हासिल करेंगे, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपके मन में आएगा जो कि आपके लिए अच्छा होगा। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या वर्ड्स, आपके यूनिवर्स आपको क्या वर्ड्स दे रहे हैं, ठीक है। हम कुछ वर्ड्स चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए K है, Q है, C है, F है, C है, 2 C है, ठीक है। सो C आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है। X है, ये देखिए इंस्टेंट ऑक्स काफ़ी ज़्यादा वैसे स्वभाव के होते हैं, थोड़े से गुस्सैल होते हैं। यहाँ पे मैं आपकी भी एनर्जी देख रही हूँ कि थोड़े से आप गुस्से में चल रहे हैं। बॉक्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके लिए बॉक्स बन रहा है, ठीक है, कि आप
एक बॉक्स में आ गए हैं, ठीक है? अब आप बाहर भी नहीं निकल रहे, लोगों से शायद नहीं मिल रहे, या फिर मैं देख रही हूँ कि लिमिटेड आइडियाज़ के साथ आप चल रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होके कि मैं सब कुछ कर लूँगा। यहाँ पे यू है, यहाँ पे एफ फन है, आपकी लाइफ में थोड़ी फ़न की ज़रूरत है आपको, बहुत सीरियस हो गए हैं सडनली आप, तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी आपको फ़न की ज़रूरत है। क्यू है, आर है, रन, सिंस मैंने आपको कहा भी है कि आप बहुत ज़्यादा थोड़े आलसी हो गए हैं या आलस, एंड यहाँ पे आलसी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ घर पे बैठे रहना, यहाँ पे है आलस का मतलब कि नए तरीके से चीज़ों को भी ना सोचना, ठीक है, कि न्यू आइडियाज़ के ऊपर काम करें, तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए आर है, क्यू है, क्यू है एंड के है। अगर किसी तरीके की वर्ड्स आप खुद चैनलाइज कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल टू। सो अगर आपने माँ सरस्वती की कार्ड पिक की है, चलिए देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन आने वाले दिनों में आपको कैसी लाइफ लेसन सिखाने के लिए रेडी कर रही है। सो पायल टू, यहाँ पे मैं इंस्टेंट जो आपकी एनर्जी देख रही हूँ, थोड़ा सा मैं अकेलापन की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है? यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपको छोड़ दिया है, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो कभी ना कभी आपका साथ देते थे, उन्होंने भी सडनली आपका साथ छोड़ दिया है, और उनको ऐसा लगता है आप खुद से एक जंग लड़ रहे हैं। आप यहाँ पे खुद से भी ज़्यादा आप औरों से जंग लड़ रहे हैं, मतलब आप खुद की लाइफ में कॉन्फिडेंट है पर दूसरों से खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज हो सकता है हमें दुश्मनों की भी एनर्जी देख रही हूँ कि जो लोग कभी आपका साथ देते थे वो अब आपके अगेंस्ट है, ठीक है? यहाँ मैं कुछ ये भी बहुत ही अकेलापन का एनर्जी देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ आप काफ़ी स्ट्रांगली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप थक रहे हैं, कहीं ना कहीं आप निराश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव बात यहाँ पे आपकी ये है कि आप अभी तक गिव अप नहीं कर रहे हैं, लोगों के भरोसे इस चीज़ों को नहीं छोड़ दिया है आपने, ठीक है? तो मैं वैसी सिचुएशन देख रही हूँ। सिचुएशन में ये भी देख रही हूँ कि जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है उनको ऐसा लगता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? यहाँ पे वो कहावत आ जाती है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, पर आपके ये जो आसपास जो इर्द गिर्द जो लोग हैं जो आपको अकेला देखकर या आपको लाइफ में स्ट्रगल देखकर जो मज़े ले रहे हैं एंड आपको स्ट्रगल करता हुआ देख रहे हैं, एंड ये इस कॉन्फिडेंस के साथ वो चल रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको ये नहीं पता है कि ये ज़माना अकेला चना भार फोड़ने का ही है, ठीक है? अकेला चना ही भार फोड़ता है, ठीक है? तो वैसे एनर्जी के साथ आप चल रहे हैं, और यहाँ मैं देख रही हूँ काफ़ी खूबसूरती से आप इस सिचुएशन से भी आगे निकल जाएंगे, एंड आपको समझ आएगा कि अकेला चना ही भार फोड़ सकता है। ऑलराइट, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो आप क्या लाइफ लेसन के साथ आगे चलेंगे? यहाँ मैं देख रही हूँ आपको लाइफ लेसन मिलने वाली है, सिंस आप कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट है, मतलब ऐसा है कि दूसरे आपके ऊपर अगर निर्भर थे कहीं ना कहीं, तो आप भी दूसरे के ऊपर निर्भर थे। यहाँ आप अकेले फाइट करेंगे किसी भी सिचुएशन को। आपके मैं मोस्टली बिजनेस में देख रही हूँ, फैमिली में भी मैं देख रही हूँ, फ्रेंडशिप में भी मैं देख रही हूँ, पर मैं मोस्टली यहाँ पे फैमिली एंड बिजनेस की ही एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि जब आप आप बहुत ब्रेवली फाइट बैक कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि जब आप इस सिचुएशन से निकलेंगे आप समझ पाएंगे कि आप अकेले काफ़ी है। अगर दुनिया आपके अगेंस्ट है, आप अकेले हैं ना, आप डिटरमाइंड है किसी चीज़ को करने के लिए, आप जीत जाएंगे। आपको दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं लाइफ में कुछ करना तो आपको दूसरों की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, आप कर लेंगे। हाँ, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आएगी, थोड़े से थकेंगे, थोड़े से हारेंगे, थोड़े से सैक्रिफाइस करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इजीली आगे बढ़ जाएंगे। सो ये आपकी सबसे बड़ी लाइफ लेसन होने वाली है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि 10 लोग आपके साथ रहे तभी आप लाइफ में कुछ कर पाए। अगर आपको लोगों ने अकेला छोड़ दिया है तब भी आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो सडनली मतलब दुनिया ने उसके चारों से घेर के ना बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लाचारी का, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहीं आप बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली फाइट बैक कर रहे हैं, ना आपको ऐसे ही करते रहना है।
यहाँ पे आपकी दिक्कत ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैं दिक्कत कैसे कहूँगी कि परेशानी थोड़ी बहुत आ सकती है, पर वो परेशानी आपको हरा नहीं सकती है। एंड आप इस चीज़ की लाइफ लगी ना, ये इस चीज़ को जब आप ओवरकम करेंगे, आप समझेंगे, आप फाइनली समझेंगे कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, आप कितनी आपके अंदर कितनी ज़्यादा क्षमता है ना फाइनली। एंड लोग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं, उनको लगा कि आप उनके बिना कुछ कर नहीं सकते हैं, बट देन जब वो आपको फिर से जीतता हुआ देखेंगे ना, तो फिर उनकी जो ये जो बदमाशी वाली जो आदत है ना, वो फिर कहीं ना कहीं वो लोग धीमे पड़ जाएंगे, ठीक है। सो थोड़े बहुत दुश्मन मैं देख रही हूँ, थोड़े बहुत ऐसे लोग देख रही हूँ जो परेशानी ज़रूर खड़ा कर सकते हैं, पर आपको हरा नहीं सकते। एंड वो सिर्फ इसलिए नहीं हरा सकते बिकॉज आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन होकर चल रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे, आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं माँ सरस्वती की भी आपके साथ आपकी माँ सरस्वती चल रही हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको इस कहीं ना कहीं वो आपको डिफेंड, आपको प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। कि कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, मन करता है लोगों को रिप्लाई कर दे, लोगों के साथ फाइट कर ले, पर कहीं ना कहीं उन माँ सरस्वती ने आपको ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा है, आपकी बुद्धि को थोड़ा काम करके रखा हुआ है, आपके दिमाग को थोड़ा शांत करके रखा हुआ है, जहाँ आप बुद्धि से, समझदारी से काम ले रहे हैं। आपको समझदारी से काम लेना भी है, ठीक है। आपको अगर किसी ने आपको कुछ कहा, आपने उनको कुछ कह दिया, वैसा नहीं करना है। यही आपकी एडवाइस है। ये जो अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है, लोग आपको यहाँ पे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स की कार्ड आई है कि गिफ्ट्स एक्सचेंज करो, पर यहाँ पे मैं जो जैसी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपको गिफ्ट्स एक्सचेंज नहीं करना है। मतलब क्या है, मतलब लोग आपको जैसा दे रहे हैं, ठीक है, आपको उनको रिटर्न गिफ्ट में वही सेम चीज़ नहीं देना है। आपको चुपचाप से शांत बैठ के अपनी काम करते रहना है। लोग कुछ भी बकवास करे, लोग कुछ भी आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करे, नोटिस करिए, पर वो रिटर्न बैक नहीं करिए। आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं? खुद के ऊपर मेहनत करके, खुद के ऊपर काम करके, उनको रॉन्ग प्रूफ करके। अगर आप एनर्जी वेस्ट करते हैं उनको उनके तरीके के आंसर देने की, लाइक अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं, आपने उनको कुछ कह दिया, हिसाब बराबर उन्होंने आपके पीस ऑफ माइंड को ख़त्म कर दिया। पर वहीं वो अगर आपको कुछ कह रहे हैं, अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए अगर आप उनको कन्फ्रंट करते हैं, या अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए खुद के लिए काम करते हैं आप, एंड खुद को इम्प्रूव करते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी हार रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ लेसन आपको मिल रही है। एंड इस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए सामने वाले जो आपको दिखा रहे हैं, सामने वाले जो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिटर्न के गिफ्ट आपको देने की जरूरत नहीं। आप जैसे हैं वैसे रहते हुए आप काम करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए वर्ड्स क्या, यूनिवर्स आपके लिए क्या वर्ड्स बना रहे हैं, क्या वर्ड्स आपके लिए चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आपके लिए P है, D है, R है, T है, 2 बार यहाँ पे R है, यहाँ पे U है, X 2 बार I है, यहाँ पे W है, यहाँ पे L है, R है, एंड यहाँ पे T है एंड M है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स बन रही है क्या? मैं ना चाहती हूँ कि कुछ वर्ड्स बने आपके लिए, ठीक है। मैं थोड़ी से और लेटर्स निकालती हूँ, मैं देखती हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे O है, यहाँ पे T, 3 बार T आई है। T आपके लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकती है। यहाँ मैं कॉर्ड देख रही हूँ, कॉर्ड CORD, कॉर्ड। तो यहाँ पे कॉर्ड मतलब एक तरीके से रस्सी होती है, धागा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक कार्ड है कट द कॉर्ड्स की, ठीक है। तो जो भी लोग जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उनसे अपना रिश्ता तोड़ना है, उनसे अपने रिश्ते काटने हैं। तो हर वक्त अगर प्रैक्टिकल लेवल में देखें तो हर वक्त हर इंसान से आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या कर रही है, उनके साथ स्मार्टली आप एक्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रही है, उतना ही लोगों को इम्पोर्टेंस दीजिए जितना उनको ज़रूरत है, ठीक है, या जितना उस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपनी सीक्रेट्स नहीं बताना है, बहुत ज़्यादा उनके साथ फ्रेंडली नहीं होना है, अगर आपको पता है कि वो इंसान आपके लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। यहाँ और भी कुछ वर्ड बन सकती है। यहाँ मैं रॉड देख रही हूँ, अगर आपके लिए कुछ बॉक्स में, अगेन यहाँ पे बॉक्स देख रही हूँ। पायल 1 के लिए भी मैंने बॉक्स देखा था, यहाँ मैं आपके लिए भी बॉक्स देख रही हूँ। यहाँ मैं WORD नहीं है यहाँ पे, वरना वर्ड बन हाँ है WORD। सो अपने वर्ड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा आपको सावधान रहना है, ठीक है। सो अपने वर्ड्स को लेके यहाँ पे
आई होप वीडियो में दिख रही हो, मैं यहाँ पे कंटिन्यूस मैसेजेस दे बनाई जा रही हूँ, वर्ड्स में बनाई जा रही हूँ, पर मैंने नोटिस नहीं किया कि शायद दिख नहीं रही होगी कैमरा में। सो यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है, ठीक है। कुछ भी कहते हैं, याद रखिएगा एंड ऑफ द डे ये आपके ऊपर आने वाली है, ठीक है। आपकी यहाँ पे मैं यहाँ कुछ ना कुछ आपकी डिग्निटी एज इन कि दूसरे आपको क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, दूसरे किस लेवल में जा रहे हैं, आपको उस लेवल में नहीं जाना है, ठीक है। वॉच योर वर्ड्स। आप जैसे भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं करिए। लॉर्ड यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही खूबसूरत आपको कह रही थी और यहाँ पे मैं संग तुरंत मैंने लॉर्ड मैंने देखा है। तो ये आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोग आपको आपकी आपकी कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए या आपको गलत प्रूफ करने के लिए बहुत चीज़ बोलेंगे, पर ये आपके ऊपर है कि आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए कितना तक सामने वाले को आंसर बैक करते हैं या किस तरीके से आंसर बैक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि किस तरीके से आंसर करते हैं, एंड अपनी पीस ऑफ माइंड ना खो के अपने काम में कैसे मेहनत आप करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी आपके लिए वर्ड्स बन रही होगी जो कि आई एम श्योर आपको दिख रही होगी, मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद के लिए आपने क्या वर्ड चैनलाइज किया है वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल ट्री। तो अगर आपने माँ धमावती की कार्ड को पिक की है, चलिए देखते हैं कि आपकी करंट लाइफ सिचुएशन, आपकी करंट सिचुएशन आपको आने वाले दिनों में किन सारे लाइफ लेसन्स के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पायल ट्री, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप में से बहुत से लोग कहीं ना कहीं फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ अब आपने लिटरली गिव अप कर दिया है। आपको लग रहा है कि अब इस चीज़ से बाहर निकलने की कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपने छोड़ रखा है ना। आपको समझ नहीं आ रहा है, दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि निकलना कैसे है। प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स, हर तरीके से आपके ऊपर प्रॉब्लम्स ही आई जा रही है। तो मैं वो देख रही हूँ, है ना। अगर आप निकलना भी चाहें ना, आप ऐसे बंद के रखे हुए हैं सारे सिचुएशन से जहाँ पे कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप करें तो करें क्या। यहाँ आपको कहा जा रहा है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबल की कार्ड आई है, ठीक है। एंड प्लस आपने माँ धमावती की कार्ड को पिक किया है। एंड माँ धमावती आपकी लाइफ में तब आती हैं जब वो आपको कहती हैं, आपको सहानुभूति देती हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज देने की कोशिश करती हैं कि आपकी जितनी भी अभी तक लाइफ की प्रॉब्लम आई है उन सब से थोड़ा करके कुछ ना कुछ पिक करिए। अपने लाइफ में जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में भी खराब हो रखी है उससे कुछ ना कुछ आप मैसेज निकालने की कोशिश करिए, उनसे एक साथ बनाइए। देखिए कहीं ना कहीं आपकी सॉल्यूशन निकलेगी, ठीक है। सॉल्यूशंस आपकी प्रॉब्लम के अंदर ही है, कैसे उसे करना है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी ट्रबल आई है जहाँ से आप निकल सकते हैं पर आप नहीं निकल रहे हैं बिकॉज आप किसी पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है या किसी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। आप उसे इग्नोर कर सकते, अवॉइड कर सकते हैं पर आप नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि ये चीज़ अवॉइडेबल नहीं है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रांगली इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि फिनेंशियल क्राइसिस, फिनेंशियल ट्रबल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रखी है जिसकी वजह से आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज आप अपनी लाइफ में बहुत सही चल रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहे थे एंड सडनली आपकी लाइफ में ये फिनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। एंड आपको यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होना सीखिए। मतलब क्या है, मतलब थोड़ा एक्सेप्ट करिए। अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपके पास आप फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहे, हर वक्त आपके पास पैसे हो, पर बहुत ज़रूरी है कि आप कितना प्रिपेयर्ड है। कभी भी आपकी लाइफ में फिनेंशियल क्राइसिस आती है या कभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी क्राइसिस आती है जहाँ से अब आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत हो गया, अब मैं गिव अप कर दे रहा हूँ, उस चीज़ में आप खुद को कैसे संभालेंगे उसके लिए प्रिपेयर्ड होना है बिकॉज संभलना बहुत ज़रूरी है। जब आप गिरते हैं तब आपकी दिमाग, आपका दिल शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जब तक शांत नहीं होंगे आप एक सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए लाइफ में आपको हर सिचुएशन के साथ फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सिचुएशन के साथ आपको एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है एंड उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास रखना जरूरी है खुद पे, ठीक है। ईश्वर पे तो विश्वास रखना है पर खुद पे विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि माँ धमावती अपनी गाइडेंस आपको पहुंचा रही हैं, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको होप लूज नहीं करना है। ये कार्ड तब आती है जब आपने लिटरली गिव अप कर दिया है। ये कार्ड आप तब पिक करते हैं जब आपने लिटरली हर चीज ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है, या फिर ये तब आती है जब आप खुद के लिए कुछ अब कर नहीं पा रहे या करना चाहते पर आप नहीं कर पा रहे बिकॉज आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप
दूसरों के एडवाइसेस बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब आप दूसरों की बातों पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बिकॉज अभी आपकी लाइफ में ये आप ना मजबूर है, राइट? तो आप थोड़े से मजबूर हो रखे हैं, जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि जहाँ से भी मुझे कुछ एक एडवाइस मिले मैं उसे एक्सेप्ट करूँ, मैं उसे मानूँ। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो क्षमता है, या आपके अंदर जो सही डिसीजन लेने की क्षमता है, उसे आप इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आप ऑल्दो आप बहुत स्ट्रांग बने बैठे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रांग नहीं बने बैठे हैं, पर आपके लिए अभी चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे विश्वास रखिए खुद के ऊपर, यहाँ विश्वास रखिए ईश्वर के ऊपर, वो आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है। लाइफ में ऐसे सिचुएशंस कभी कभी आ जाती है, ऐसा वक्त कभी कभी चलने लग जाता है जहाँ पे कि आपको ये लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि मैं सब चीज़ छोड़ दूँ, यू नो, सब चीज़ त्याग दूँ, सब चीज़ छोड़ दूँ। मैं वैसे आपकी एनर्जी भी देख रही हूँ कि वही आपके साथ चल रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि आप में से कुछ लोगों को अपनी कुंडली एक बार दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कभी कभी कुंडली में भी कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती है, कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है, जो कभी एक टाइम आता है, पर्टिकुलर फेज कभी कभी कुंडली में आती है जहाँ पे कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं चलती है। तो वहाँ पे आपको एक बार के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाना भी ज़रूरी है, एक बार देखना ज़रूरी है कि आपके लाइफ में प्रेजेंट चल क्या रहा है, एंड उसको आप प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं, पर उससे थोड़े बहुत भी बचने के लिए आप क्या कुछ और कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आप करिए अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, सबसे पहली बात, आप जो जानते हैं अपने लाइफ के बारे में, आप जो जानते हैं करंट सिचुएशन के बारे में, आप लाइफ लेसन क्या सीख रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जब आप इस सिचुएशन से निकलेंगे आप समझेंगे कि खुद पे यकीन करना, खुद के बातों पे यकीन करना, ठीक है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है खुद के बातों पे यकीन करना। बिकॉज आप कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे नौसीखिया लग रहे हैं किसी चीज़ पे, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस आप थोड़ी सी नौसीखिया, ऐसे लोगों को लगता है, राइट, कि आप थोड़े से नौसीखिया है, अभी आप जिस भी फील्ड में हैं, हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तो बिजनेस हो, ठीक है, कि आप थोड़ी सी नौसीखिया है, तो लोगों को लग रहा है कि आप जो डिसीजन लेंगे वो शायद गलत लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ी कन्फ्यूजन में आ जा रहे हैं कि पता नहीं मैं जो डिसीजन लेने वाला हूँ वो सही है या नहीं है। यहाँ खुद की बातों को बिलीव रखना है, बिकॉज आपके अंदर पोटेंशियल है, चीज़ों को रीस्टार्ट करने की पोटेंशियल है, जीरो से ऊपर जाने की आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखे, दूसरे की भी एडवाइस सुनिए आप, पर यहाँ पे आप जो जानते हैं वो समझते हुए, सुनते हुए, या आपके पास में जो भी चीज़ अभी तक हुई है, जो भी दिक्कत आई है, उन सब पे ध्यान रखते हुए, कौन किसके बारे में कैसे बात कर रहा है, कौन आपके बारे में कैसे बात कर रहा है, किसकी एटीट्यूड क्या है, चीज़ों को डिटेल वे से देखने के बाद आप एक कंक्लूजन में ज़रूर आएंगे कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, उस हिसाब से आप एक डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना, खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको एडवाइस देंगे, उनकी वो अपने हिसाब से, वो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको कहेंगे, उनकी इंटेंशन आपके प्रति बिल्कुल गलत नहीं है, पर वो आपको कहीं ना कहीं एक सलाह देने की कोशिश करेंगे, उनकी सलाह सुनिए। पर यहाँ पे मैं बेस्ट जो एडवाइस देख रही हूँ, यहाँ आप समझेंगे, जो कि आप करेंगे भी, जो चीज़ आप जानते हैं अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन से रिलेटेड, उस पे जब आप काम करेंगे, उस अपने खुद के आइडियाज़ जब इस सारी सिचुएशन पे लगाएंगे, इस चीज़ से आप निकलेंगे और आप समझेंगे कि चाहे लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज आई, कोई भी इंसान ख़त्म नहीं हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप वैसे सिचुएशन के साथ चल रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड हो, आपको लग रहा है अब सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा रहा, ठीक है। पर यहाँ पे आप समझेंगे कि ऐसा नहीं होता है ना। अगर एक बंजर ज़मीन में भी खेती आप कर सकते हैं, अगर आप उससे अच्छे से उस पर अच्छे से पानी दे, उसको अच्छे से ख्याल रखें। ये यहाँ पे आपका ख्याल रखना आपकी खुद की दिमाग है, यहाँ ख्याल रखना आपकी खुद की आइडियाज़ है, यहाँ ख्याल रखना आपका खुद का मन है, ठीक है। वो मन थोड़ा सा खाली हो चुका है, थोड़ा सा बंजर हो चुका है, अब उसे आप अपने से कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वो चीज़ यहाँ पे देखना ज़रूरी है। खुद की बातों पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिटरमाइंड होकर चलना ज़रूरी है। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं देख रही हूँ हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, हार्ड वर्क करिए। यहाँ मैं कंटिन्यूस देख रही हूँ, औरों की बात आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है, पर उससे ज़्यादा यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि आप दूसरों की बात बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, दूसरे आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, दूसरों की इंटेंशन शायद आपको लेके गलत नहीं है, पर सेंस दूसरे अपने अपने हिसाब से एडवाइसेस दे रहे हैं, तो आप इतना ज़्यादा दूसरों के एडवाइसेस को अपने पे हावी होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी नहीं सुन रहे हैं। एंड आप यहाँ पे समझेंगे जब एक बार ये सॉल्यूशन आपकी सिचुएशन एक बार जब सॉल्व होगी, आप समझेंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है खुद के बातों पर ध्यान देना, खुद की बातों
को विश्वास रखते हुए काम करना। यहाँ मैं बहुतों के लिए देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके ऊपर कोई ना कोई पर्सन डिपेंडेंट है, बिल्कुल ही डिपेंडेंट है, राइट? आपकी फैमिली में डिपेंडेंट हो सकते हैं, या आप अगर बिजनेस में हैं तो हो सकता है आपके स्टाफ वगैरह आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उनको ओवरऑल लेके आपको चलना है, जिस वजह से भी आपकी दिमाग बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है। और राइट, तो यहाँ आपकी लाइफ लेसन रहेगी कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी जब आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, अपनी आइडियाज़ पे ट्रस्ट रखते हैं एंड प्लस उसके ऊपर काम करने की सोचते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से भगवान आपके लिए रास्ता ज़रूर खोलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए वर्ड्स क्या बन रही है। हम कुछ वर्ड्स चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंड अगर आप भी कुछ वर्ड्स चैनलाइज कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पे आपके लिए H है, E है, T है, और मैं यहाँ पे हॉट देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे O भी आई हुई है। सो यहाँ पे हॉट है तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आपकी हॉट हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखी है, आप चाह के भी इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे। एंड सिंस बहुत कम लेटर्स निकले, मैं थोड़ी और लेटर्स निकालने की कोशिश करती हूँ और हम देखते हैं कि क्या वर्ड्स और बन सकती है। यहाँ पे डबल E, 2 बार E आई है, यहाँ पे 2 बार X आई है, यहाँ पे A है, यहाँ पे T है, K है, Q है, 2 बार Q है, यहाँ पे W है, C है, 3 बार यहाँ पे T है, एंड यहाँ पे R है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंस्टेंट देख रही हूँ रैट की एनर्जी, यहाँ पे बहुत छटपट लगा हुआ है, लाइक मन शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं है, तो रैट जैसी एनर्जी रखिए ज़रूर, एक जगह से दूसरी जगह भागना, ये करना, मेहनत करने के टाइम पे। पर वो जो रैट बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, राइट, तो वो चंचलता थोड़े टाइम के लिए शांत करके रैट जैसा मेहनत करिए, भागिए दौड़िए, सब कुछ करिए, पर थोड़ा सा मन शांत करके। यहाँ पे मैं वॉट देख रही हूँ, WHAT वॉट देख रही हूँ। हो सकता है आपको खुद से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि ओवरऑल क्या चल रहा है एंड आपको इसकी सॉल्यूशन कैसे निकालनी है, वो चीज़ हर चीज़ में क्वेश्चन करना, एक बार के लिए चीज़ों को क्वेश्चन करना, अपनी खुद के डिसीजंस को क्वेश्चन करना, अपनी लाइफ को क्वेश्चन करके एक अब खुद से पता करना। यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि खुद से पता करना कि प्रॉब्लम क्या हो रही है और उसकी सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ क्वेश्चन करना। ठीक है, और यहाँ पे कोई वर्ड मुझे दिख रही है, तो यहाँ पे मैं हैट देख रही हूँ, तो आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है, ऐसा लग रहा है। ये हैट से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे कि बहुत एकदम तपता हुआ एक ज़मीन है, बहुत ज़्यादा धूप है, वहाँ पे एकदम छाँव की कोई रास्ता नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपके ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे, गाइड कर रहे, आपके आपके सिर पे उन्होंने ऐसे हैट रख दिया, आपको एक तरीके से ब्लेसिंग देख के रखा है कि अगर आपके पूरे जगह पे अगर कुछ आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा है तो भगवान खुद से कोई ना कोई आपके रास्ता निकाल देंगे ज़रूर। ठीक है, तो वैसे मैं एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट कर पा रही हूँ। यहाँ पे हैट है, यहाँ पे आपके लिए और कोई वर्ड बन रही है तो मैं देखना ज़रूर चाहूँगी। अगर आपको कोई और वर्ड दिखती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे यहाँ पे वॉर दिख रही है, WORE वॉर दिख रही है मुझे, यहाँ पे वॉर भी दिख रही है, WAR वॉर दिख रही है, WAR वॉर। और भी बहुत सारी वर्ड्स बन सकती है, मुझे पता है, ना आपको भी दिख रही होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ वर्ड्स चैनलाइज करके ज़रूर बताइएगा। और राइट, तो चलिए फिर ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।